तो आज हम पढ़ेंगे थ्रेड्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। और हमें मालूम है कि थ्रेड या मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है कि थ्रेड जो होता है वो किसी भी प्रोसेस में कोई छोटा सा पार्ट होता है। थ्रेड बिल्कुल प्रोसेस की तरह से ही होता है, लेकिन प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के साथ तमाम इंफॉर्मेशन भी होती है। प्रोसेस के साथ कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स को ओपन कर रखा है, कौन कौन से रजिस्टर्स में इसकी वैल्यूज हैं, और इसने इसके इस वक्त कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो इसने लॉक कर रखी हैं, वगैरह वगैरह। सही। अब लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं वो किसी प्रोसेस का पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम थ्रेड को एक अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ रहे हैं कि थ्रेड्स जो होते हैं वो अब जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं उनमें थ्रेडिंग जो है वो मल्टीपल थ्रेडेड एप्लीकेशन होती हैं। वो यानी एक वक्त में एक काम नहीं हो रहा होता, एक ही प्रोसेस रन हो रहा होता है, वो एक वक्त में पैरेलल में बहुत सारे काम कर रहा है। लेट्स से कि आपका एक डेटाबेस एप्लीकेशन आपने बनाई है। वो डेटाबेस एप्लीकेशन ना सिर्फ डेटाबेस में एंट्रीज कर रही है, बल्कि लेट्स से कि वो वेब एप्लीकेशन है। तो वो वेब एप्लीकेशन जो क्या करती है कि जो फ्रंट पे यूजर को दिख रहा होता है उसको भी रेंडर करती रहती है बार बार, और बैक एंड का काम भी परफॉर्म करती रहती है। सही है ना। यानी एक ऐसे ही छोटी सी एग्जांपल के जरिए से मैंने आपको ये चीज समझाई है। तो हमें जरूरत होती है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएं तो वो एप्लीकेशन में मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं एक साथ, ताकि हमारे जो मल्टीपल टास्क हैं वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट हो सके। अब इसमें एग्जाम्पल में देखें लिखा हुआ है कि हमें कहाँ पे जरूरत होती है कि हमें साइमल्टेनियसली जो काम करवाने हैं कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहली चीज उसमें एज एन एग्जाम्पल डिस्प्ले को अपडेट करवाना। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो जूम में भी डिस्प्ले होता है, जाहिर है जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ शेयर हो रही है। अब मेरी स्क्रीन जो है वो जैसे जैसे अपडेट होगी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी तो ये स्क्रीन को रिफ्रेश होना है ऑब्वियसली। जो अगली स्लाइड का कंटेंट है वो उसकी स्क्रीन पर डालना है, तो एक थ्रेड काम कर रहा होगा जो डिस्प्ले को बार बार अपडेट कर रहा होगा। इसी तरीके से एक थ्रेड ऐसा होना चाहिए। प्रोग्राम्स में नॉर्मली क्या होता है, डेटा कहीं और से हम लेकर आ रहे हैं, लेट से कोई फाइल ओपन की है हमने, तो हमने क्या किया, थ्रेड क्रिएट कर दिया कि वो थ्रेड फाइल से रीड और राइट का काम करे। या स्पेल चेकर चल रहा होता है जो विंडो वर्ड के अंदर, तो वर्ड में क्या होता है, आप अपना काम करते चले जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट बनानी है, जो भी करना है, और स्पेल चेकर अपना काम करता रहता है, साथ साथ स्पेलिंग चेक करता रहता है और आपको बताता रहता है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका मतलब है कि पैरेलल में आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के साथ साथ एक थ्रेड भी रन हो रहा है जो कि स्पेलिंग्स को चेक कर रहा है। या फिर किसी नेटवर्क रिक्वेस्ट को आंसर करने के लिए भी कोई थ्रेड हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। थ्रेड का काम होता है कि एक प्रोसेस को मैं छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दूं और उन छोटे छोटे टास्क को मैं पैरेलल में एग्जीक्यूट करवा दूं। पैरेलल में एग्जीक्यूट करवाने का मतलब मेरा ये है कि जब भी थ्रेड में स्विचिंग होती है, एक बात आपको यहीं पे याद रखनी है। याद है आपको प्रोसेस स्विचिंग हमने पढ़ी थी कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे सीपीयू स्विच होता है तो उस प्रोसेस का जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसको पहले सेव करता है किसी पोजीशन पे और फिर उसके बाद नए प्रोसेस को लोड करता है। इसी तरीके से थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड में कोई भी थ्रेड जो है वो सेम पीसीबी को शेयर करता है। यानी कि एक प्रोसेस के अगर 4 थ्रेड्स है ना, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वही वाला यूज होगा। तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे स्विचिंग करवाने की, पीसीबी को स्विच नहीं करवाना पड़ता। तो थ्रेड में स्विचिंग जो होती है वो रिलेटिवली एक लो कॉस्ट ऑपरेशन होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है। इस बात को हमें पहले ही स्टेप पे समझ लेना है। इस वजह से हम थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड बनाते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट भी हो सके और ताकि हम रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रोसेस क्रिएशन हैवी वेट होती है। हैवी वेट का मतलब क्या है, हैवी वेट हम इसी से लेते हैं कि हर प्रोसेस को एक वर्चुअल मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो थ्रेड जो है वो लाइट वेट होता है क्योंकि थ्रेड जो मेमोरी शेयर कर रहा होता है ना वो अपने प्रोसेस की शेयर कर रहा होता है। सही। तो इसकी वजह से हम कोड को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और जनरली जो कर्नल्स होते हैं हमारे पास वो मल्टी थ्रेडेड कर्नल्स होते हैं। अब यहाँ पे
क्या चीजें लिखी हुई हैं। एक कुछ टर्म्स है, रिसोर्स ओनरशिप क्या होती है, स्केड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन, दोनों चीजों की थ्रेड्स में क्या अहमियत है। अब यहाँ वही बात लिखी हुई है जो कि हमने अभी की है कि हर प्रोसेस के साथ एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होती है जिसमें कि प्रोसेस इमेज भी शामिल होती है। आपको याद होगा कि हमने प्रोसेस इमेज कैलकुलेशन की थी, चैप्टर 2 में हमने प्रोसेस इमेज कैलकुलेशन की थी और हमने कहा था कि एक प्रोग्राम लिया था और उससे हमने कहा था कि प्रोसेस इमेज को कैलकुलेट करें, साइज क्या है। तो प्रोसेस इमेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, प्रोग्राम होता है, डेटा होता है, स्टैक और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, सही है ना। और ये सारी चीजें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर भी डिफाइंड होती हैं। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम अ प्रोसेस में भी एलोकेटेड कंट्रोल और ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होता है कि कभी कोई प्रोसेस रनिंग में है तो उसको कभी किसी फाइल की जरूरत पड़ती है, कभी किसी डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम उसकी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो चेंज हो रही है, या बार बार उसको कभी कोई फाइल असाइन हो रही है। अच्छा, ओनरशिप क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस, ये बात देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है और उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो उस रिसोर्स को जब यूज करना शुरू करता है तो उसको लॉक कर लेता है। ये इन जनरल हम बात कर रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि रिसोर्सेज ओनरशिप कह रहे हैं इसको, कि जैसे कि हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, हमें आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, या हमें किसी फाइल को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिफाइन करता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो सके। जो प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेरेंस ना करें एक दूसरे के ऑपरेशन। अच्छा, इसी हवाले से सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा पिछला चैप्टर था। अच्छा, स्केड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन में क्या लिखा हुआ है, द execution of a process follows an execution path through one or more programs. This execution may be interleaved with that of other processes. Thus, a process has an execution state. अच्छा, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है तो उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है और उसकी कोई ना कोई डिस्पैचिंग प्रायोरिटी होती है, सही है ना। और एक प्रोसेस की जो स्केड्यूलिंग या एग्जीक्यूशन होती है वो कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है एक्चुअली। अब इसके हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है स्केड्यूलर। स्केड्यूलर क्या करता है, स्केड्यूल करता है कि कौन सा प्रोसेस आएगा, और उसको एक्चुअली सीपीयू असाइन कौन कर रहा होता है, डिस्पैचर कर रहा होता है। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर्स में कि स्केड्यूलर और डिस्पैचर का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह हर चैप्टर के शुरू में कुछ की टर्म्स होती हैं और कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, यहाँ पर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी करेंगे कि हम इसको लिनक्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अब ये डायग्राम्स आपको बता रही हैं कि प्रोसेस मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, कि एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि जिसमें एक ही थ्रेड चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 थ्रेड एक साथ चल रहे हैं। अब ये वाली डायग्राम क्या दिखा रही है, यहाँ नीचे लिखा है मल्टीपल प्रोसेसेस एंड 1 थ्रेड पर प्रोसेस। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं लेकिन हर प्रोसेस में एक ही थ्रेड है, और यहाँ मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल थ्रेड्स। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं थ्रेडिंग के जो कि फॉलो हो सकते हैं, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना अपना अलग मॉडल होता है। अब इसके अलावा जो है वो थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। थ्रेड क्रिएट, सबसे पहली चीज, थ्रेड क्रिएट करने में कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस। रीजन इसकी क्या है, इसकी रीजन वही है, क्यों, क्योंकि जब भी मुझे कोई थ्रेड क्रिएट करना है ना तो मुझे उस थ्रेड को कोई पीसीबी असाइन नहीं करना है, सही है, कि उसको अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करिए। थ्रेड वही मेमोरी लेता है, थ्रेड वही पैरामीटर्स लेता है, वही एट्रीब्यूट्स लेता है जो कि उसके पेरेंट प्रोसेस के पास है, सही। तो इसलिए थ्रेड जो होता है वो लो कॉस्ट भी होता है और फास्टर भी होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेसेस। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि एक स्टडी के मुताबिक 10 टाइम्स फास्टर होता है। अच्छा, इट टेक्स लेस टाइम टू टर्मिनेट अ थ्रेड। अब तक टर्मिनेट करने में भी ज़ाहिर कम वक्त लगेगा। जब मैंने उसको कोई अलग से रिसोर्सेज ही नहीं दिए तो उन रिसोर्सेज को डीएलोकेट करवाते हैं ना जब हम टर्मिनेट करते हैं। तो जब थ्रेड टर्मिनेट होता है तो उसको टर्मिनेट होने में भी कम टाइम लगता है। इसी तरीके से जब 2 थ्रेड के दरमियान स्विचिंग करवानी होती है, अगर वो सेम प्रोसेस के अंदर हैं तो फिर उनको स्विचिंग करवाने में भी कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं हटाना है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, मुझे उन दोनों थ्रेड्स के दरमियान कंट्रोल को स्विच करवाना है।
चौथी चीज क्या है कि थ्रेड्स हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। जब दो प्रोग्राम्स को कम्युनिकेट करना होता है ना आपस में, तो उससे थ्रेड एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कर्नल की जरूरत पड़ती है, ताकि कर्नल जो है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म उनको प्रोवाइड करे। लेकिन क्योंकि थ्रेड जो है वो सेम प्रोसेस में ही चल रहे हैं, शेयर सेम मेमोरी सेम फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, तो थ्रेड्स को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करवाने की हमें जरूरत होती नहीं है, सिवाय इसके कि जो वेरिएबल्स वो शेयर करवा रहे हैं उनका कोई तरीका होना चाहिए सिंक्रोनाइज होने का। अदरवाइज जो रिसोर्सेज को एक्सेस को मुझे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिफाइन करना है, वो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है थ्रेडिंग। अब ये